हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज का टॉपिक है मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरॉल या फार्मास्यूटिकल यूजेस ऑफ पायरॉल। यानी पायरॉल का फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है या उसका मेडिसिनल एप्लीकेशन क्या है। तो पायरॉल एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें एक हेट्रोएटम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब ये जो स्ट्रक्चर पायरॉल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका क्या मेडिसिनल यूज़ है। अगर हम मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो एक क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी कोई थेरेपेटिक एफिकेसी हो, यानी वो हमारी जब बॉडी के अंदर जाए तो रिसेप्टर से इंटरेक्ट करके कुछ ना कुछ एक मेडिसिनल वैल्यू शो करे या एक थेरापेटिक इफेक्ट शो करे। तो वैसे तो ये एक आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, लेकिन जब इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पर इसकी प्रेजेंस होगी पायरॉल की, और वो कोई एक थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा, तो उसी को बोलेंगे मेडिसिनल यूजेस या फार्मास्यूटिकल यूजेस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है पायरॉल का, ठीक है। तो इस हेट्रोएटम का मैंने अब नंबरिंग आपको बताई थी कि हमेशा हेट्रोएटम से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन है, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर पायरॉल या इसको हम एजोल भी बोलते हैं। तो इसका जब आप यूजेस देखने जाएंगे तो इट कैन बी यूज्ड एज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, यानी कि अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा हो तो पायरॉल के कुछ ऐसे डेरिवेटिव हैं, उनको अगर आप देंगे तो इन्फ्लामेशन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। दूसरा है एंटी कन्वल्सेंट, यानी कि जहाँ पे सीजर्स आते हैं या मिर्गी या झटके आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पायरॉल के डेरिवेटिव्स हैं जो कि एंटी कन्वल्जेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि कन्वल्जन आना बंद हो जाएंगे, सीजर्स आना बंद हो जाएंगे। ये एज ए एंटी साइकोटिक भी यूज़ होगा। एंटी कैंसर, यानी कि एंटी न्यूप्लास्टिक, अगर कोई कैंसरस सेल है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप पायरॉल डेरिवेटिव देते हैं। पायरॉल एज ए एंटी फंगल भी यूज़ होता है, क्योंकि इसमें आप बेसिकली देखेंगे जितने भी एजोल्स होते हैं वही ज़्यादातर आपके एज ए एंटी फंगल ड्रग यूज़ होते हैं। तो पायरॉल एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है फॉर एंटी फंगल इफेक्ट। एंटी बैक्टीरियल एफिकेसी भी इसमें देखा गया, बहुत सारे ऐसे सल्फोनामाइड्स हैं जहाँ पे पायरॉल क्या है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। एज ए एंटीवायरल, अब वो चाहे आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स हो या नॉन न्यूक्लियोसाइड, बेसिकली नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के केस में पायरॉल एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है। ये एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी यूज़ होता है और एज ए एंटी कॉकिसिडल एजेंट भी यूज़ होता है। यानी कि जितने भी पैरासाइट्स हैं लगभग सभी के किलिंग में, चाहे स्टैटिक एक्शन हो चाहे आपका उसका सिडल एक्शन हो, वहाँ पे पायरॉल एक इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट है। अब थोड़ा सा इसको आउटलाइन कर लेते हैं। पायरॉल क्या है, पायरॉल रिंग बेसिकली इसका बहुत ही ब्रॉड यूज़ है जो कि आपका फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है कई सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में, यानी पायरॉल रिंग है आपके कई नेचुरल प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट रहती है, विच आर हैविंग बायोलॉजिकली एंड फार्मास्यूटिकल एक्टिव कंपाउंड्स, यानी बहुत सारे ऐसे नेचुरल एक्टिंग कंपाउंड्स हैं या नेचुरल अकरिंग कंपाउंड्स हैं जहाँ पे पायरॉल आपका प्रेजेंट रहता है। इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड एज, ये बहुत ही वाइडली यूज हो रहा है एज ए एंटी ट्यूमर, या हम बोल सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग, एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, एज ए एंटी बैक्टीरियल ड्रग, एज ए एंटी ऑक्सीडेंट, एज वेल एज अ एंटी फंगल एजेंट्स। तो यानी कि ये सारे ही कंपाउंड्स में पायरॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनका एक्शन एज ए एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट एज वेल एज एंटी फंगल एजेंट की तरह होता है। कॉमर्शियली दे आर वाइडली यूज्ड एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, यानी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं, ऐसे फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जिनके इंटरमीडिएट्स की तरह भी पायरॉल यूज़ होता है। ये और कैसे इंटरमीडिएट्स में, मेडिसिन के इंटरमीडिएट में, एग्रोकेमिकल्स के इंटरमीडिएट्स में, डाइज में, फोटोग्राफिक केमिकल्स में, परफ्यूम्स में, और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एज अ इंटरमीडिएट यूज़ होते हैं। अगर आप नेचुरली देखने जाएंगे तो आपने छोटी क्लास में आपने अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वहाँ पे बीच में जो सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम होता है उसके चारों तरफ पोरफायरिन रिंग होती है, और वो जो पोरफायरिन रिंग है वो भी किससे बनी होती है, पायरॉल से। तो पायरॉल क्या करता है, पोरफायरिन रिंग कॉन्स्टिट्यूट करता है, यानी कि आप पेड़ों में अगर क्लोरोफिल का अगर इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो वो भी क्या है, पायरॉल है।
Additionally, they are used as catalyst for polymerization process, corrosion inhibitors, preservatives, solvents for resins and terpenes, standard used as a standard in chromatographic analysis and डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। यानी कि पायरोल का जो इम्पोर्टेंस है वो नेचुरल से लेके सिंथेटिक से लेके इंटरमीडिएट डाइस के, कलरेंट्स के, किसी में भी, या आप नेचुरल में भी देख रहे हैं तो क्लोरोफिल का भी इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। तो इस तरीके से आप इसका बहुत ही क्या है, वाइड एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनमें आप पायरोल रिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये स्ट्रक्चर है अटोरवास्टैटिन का। आपको पता है अटोरवास्टैटिन किस क्लास की ड्रग है? स्टैटिन्स क्या होते हैं? जो कि आपका जो लिपिड है उसके फॉर्मेशंस को रोकते हैं। यानी कि लिपिड का फॉर्मेशन कम होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल कम फॉर्म करेंगे और इस वजह से क्या होगा, यूज़ होंगे एज अ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। यानी ब्लड प्रेशर को ये रिड्यूस करेंगे बाय द रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये आप देखिए अटोरवास्टैटिन के स्ट्रक्चर में ये जो राउंडेड है ये क्या है? ये पायरोल है। यानी अटोरवास्टैटिन में क्या होता है? पायरोल। और पायरोल कैसा यूज़ होता है? एज अ एंटी हाइपरलिपिडेमिक। एंटी हाइपरलिपिडेमिक मतलब लिपिड फॉर्मेशन है उसको क्या करता है? कम करता है, उसकी फॉर्मेशन को कम करेगा। जब लिपिड कम फॉर्म होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा, कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इट इज़ यूज्ड एज अ स्टैटिन्स और एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं एलोरासिटाम। एलोरासिटाम क्या यूज़ हो रहा है? एलोरासिटाम यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। यानी अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ये जो ड्रग है एलोरासिटाम, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भी क्या है? पायरोल है। दिस वन इज़ पायरोल। यहाँ पे भी बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है? पायरोल है। अब नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट इलोपीप्राजोल। दिस वन इज़ इलोपीप्राजोल यूज्ड एज अ एंटीसाइकोटिक ड्रग। अब ये साइकोसिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज़ होती है जिसे बोल रहे हैं इलोपीप्राजोल। इसका भी आप देखिए जो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल है वो क्या है? पायरोल। ऐसे आप नेक्स्ट ड्रग देखिए लोरपीप्राजोल दिस वन। तो यहाँ पे भी आप देखिए दिस वन, ये क्या है? ये अब पायरोल ना होके ये सैचुरेटेड पायरोल है। सैचुरेटेड पायरोल मतलब पायरोलिडीन। ऐसे टॉलमेटिन देखिए, टॉलमेटिन यूज़ हो रहा है एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए यूज़ होता है एज अ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। यानी कि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये क्या है? ये पायरोल है, एन मिथाइल पायरोल। यानी आप देख रहे हैं हर एक स्ट्रक्चर में, अब वो चाहे आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो, चाहे अल्जाइमर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए हो, चाहे एंटी साइकोटिक हो, चाहे एंग्जियोलिटिक हो, और चाहे एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी के लिए हो, तो हर एक केस में आप देख रहे हैं कि पायरोल प्रेजेंट है। तो इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ये तो कुछ एप्लीकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसका फार्मास्यूटिकल यूजेस है, ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं। कुछ और यूजेस देख लीजिए, मेडिसिनल यूजेस। दिस वन इज ग्लाइकोपायरोलेट। तो पायरोलेट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, जो कि क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है। तो यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है। तो ग्लाइकोपायरोलेट का काम क्या है? एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि ये यूज़ होते हैं एज ए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिनका काम क्या होता है? पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना। यानी कि स्टमक में अगर अल्सरेशन हो गया है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिड, तो ये क्या करते हैं? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग उसको ट्रीट करते हैं। ऐसे एक दूसरा है अटोरवास्टैटिन। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी प्रीवियस स्लाइड में। अटोरवास्टैटिन में ये आपका पायरोल ड्रग है जो कि क्या काम करता है? लिपिड को रिड्यूस करता है। लिपिड यानी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, जिससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो दे विल बी यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon.